साध संगत जी, एक प्रश्न जो हम सभी के मन में चलता रहता है और वो हमें परेशान भी करता है। तो वो प्रश्न क्या है जो हम सभी सत्संगियों को परेशान करता है? तो वो है कि भाई, वैसे तो हम चाहे सारा दिन इस दुनिया के काम धंधे करते रहें तो हमें एक पल भी नींद नहीं आएगी, हमें आलस्य नहीं आएगा। मगर जैसे ही हम नाम का सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो कुछ समय के बाद ही हमें नींद आने लगती है, हमें आलस्य आकर घेर लेता है और हम सिमरन करते करते ही ऊँघने लगते हैं और एक तरफ लुढ़क जाते हैं और फिर हमारा ध्यान एकदम ही सिमरन से हट जाता है, क्योंकि हमें झटका लगता है। जब हमें नींद आने लगती है, जब आलस्य आने लगता है, तो हमारा सिमरन तो उस वक्त ही बंद हो जाता है, क्योंकि कोई अगर नींद में है तो वो सिमरन नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान सिमरन की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारे मन की स्थिति। हमारा जो मन है तो वो नाम का सिमरन नहीं करना चाहता है, मन को इसमें रस नहीं आता है, क्योंकि बाकी सभी दुनिया की चीज़ों में, बाकी दुनिया के सभी कामों में इस मन को रस आता है, आनंद आता है। और अगर परमात्मा की भक्ति की बात करो तो ये इधर उधर भटकने लगता है, एक जगह टिकता नहीं है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें कि हम सिमरन करें, पर ये हमारा मन जो हमारा दुश्मन है, हमें भक्ति नहीं करने देता है। तो ये हमारे आगे नींद को लाकर खड़ा कर देता है, हमें आलस्य आता है और फिर पता नहीं कब हमारी आंख लग जाती है और हमारा जो सिमरन है तो वो अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि ये मन नहीं चाहता कि हम नाम का सिमरन भजन करें, इसे इस में रस नहीं आता। अब जैसे हम इंसान हैं तो हम वही काम करते हैं जिसमें हमें फायदा हो, लाभ हो। हम वो काम नहीं करते हैं जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़े। हम वो पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई इसमें हमें क्या फायदा होने वाला है। अगर फायदा है तो फिर हम उस काम को करते हैं, वरना उस काम को नहीं करते हैं। इसी तरह इस मन की अवस्था है, इसे नाम जपने में, सिमरन करने में कोई फायदा नहीं होता। और इसीलिए जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो ये मन हमारे आगे आलस्य को लाकर खड़ा कर देता है और फिर धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है। अब जिस चीज में इस मन को लाभ होता है, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, 2.5-3 घंटे हम एक जगह पर बैठकर बिल्कुल शांत होकर उस फिल्म को देखते हैं, यहाँ तक कि हम उठकर पानी पीने भी नहीं जाते कि कहीं हमारा सीन ना निकल जाए। और उस समय हमें ना ही आलस्य आता है और ना ही नींद आती है, क्योंकि इस मन को उसमें रस आता है, आनंद मिलता है। और अगर इसे कहा जाए कि सतगुरु का हुक्म है कि 2.5 घंटे बैठकर हमें नाम का सिमरन करना है, फिर ही हमारा कुछ बनेगा, वरना हमारा कुछ नहीं बनने वाला है, तो इसका नाम लेते ही हमें उबासी आने लगती है, हमारा बैठने को मन ही नहीं करता। और फिर देख लो कि हम अपना सारा जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। ये मन अपनी मर्जी ही चलाता रहता है। अब हमें शरीर के अनुकूल जो कुछ प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं सुख, और मन के तल पर जो कुछ भी अनुकूल प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं आनंद। एक सुख है और एक आनंद है, और इन दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। अब सुख चाहे कैसा भी हो, पर आखिर में दुख में बदलता है, क्योंकि ऐसा कोई भी सुख नहीं है
जो कि दुख में ना बदले। अब जैसे जन्म मान लेते हैं कि सुख है, मगर मृत्यु भी एक दुख ही है। अब जवानी सुख सही, मगर ये जवानी भी एक ना एक दिन जब हमें बुढ़ापा आ जाता है तो ये जवानी भी बुढ़ापे के दुख में बदलती है। अब बुढ़ापे को दुख क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई बुढ़ापा आते ही हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां अपना घर कर लेती हैं और फिर उस अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, फिर कोई औषधि दवाई भी काम नहीं करती है और फिर हमें तरह तरह के रोग लग जाते हैं और उसका कष्ट, दर्द हमें सहन करना पड़ता है। क्योंकि जवानी की अवस्था में हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी जाती है तो उसका इलाज हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। और बुढ़ापे में हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और फिर उन बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता है और फिर हमें तरह तरह के दुख सहन करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर जवानी सुख है, पर ये जवानी भी बुढ़ापे के दुख में बदलती है। जब लग जरा रोग नहीं आया। अब हमने कहा ना कि इस बुढ़ापे को रोग कह देते हैं, और हूबहू इसी तरीके से ऐसा समझ लें कि सुख दुख में बदलता है और जो आनंद है, सुख है, तो वो तो केवल आनंद ही है। उसके विपरीत और उसके मुकाबले भी और कोई दूसरी अवस्था नहीं है। और उसके विपरीत अवस्था है दुख, और आनंद के विपरीत, आनंद के मुकाबले कोई और दूसरी चीज, दूसरे हालात नहीं है, कोई दूसरी अवस्था नहीं है। आनंद तो केवल आनंद है, सुख तो केवल सुख है। अब जरा ध्यान से सुने कि जो सुख है तो वो हमें पदार्थों से मिलता है, और जो आनंद है, सुख है, तो वो वैसे कुल मालिक परमात्मा से मिलता है, उसकी भक्ति से मिलता है, नाम के सिमरन से मिलता है। अब अगर शरीर को कोई भी सुख चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख चाहिए, तो वो पदार्थों से नहीं मिलेगा। और इन पदार्थों के अनेकों रूप हैं जिससे सुख मिलता है, और ये पदार्थ बाहर से मिलते हैं, अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अंदर ये पदार्थ नहीं मिलेंगे और सुख पदार्थों से मिलता है। और इन पदार्थों के अनेकों रूप हैं। पदार्थ अनेकों प्रकार के होते हैं। सुख पदार्थ में मिलेगा और आनंद की प्राप्ति केवल और केवल परमात्मा में मिलेगी, परमात्मा के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए भाई ये पदार्थ हम बाहर देखते हैं, अनेकों प्रकार के पदार्थ जो हम देखते हैं, तो वो हमें केवल बाहर से ही मिलेंगे, और वो अकाल पुरख परमात्मा हमें अंदर से ही प्राप्त होंगे। और जो अपने अंदर से इन पदार्थों को खोजने की कोशिश करता है तो वो भ्रम में है, भुलेखे में है। और फिर जो उस कुल मालिक को, परमात्मा को बाहर तलाशने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है, तो वो पावन गुरबाणी कहती है, बाहर टोले सो भरम भुलाई। तो आप जी कहते हैं कि वो जीव आत्माएं भी भ्रम में है, भुलेखे में है। वो जीव आत्माएं भी भ्रम में है, भुलेखे में है, जो इन पदार्थों को अंदर खोजते हैं। बाबा फरीद जी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जंगल जंगल क्या भवे ओ वन कंडा मोड़े। बाबा जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरे मुंह क्या लगना, तेरे मुख कांटे ही लगने हैं। वन कंडा मोड़े वसी रबदी आली, हे जंगल क्या ढूंढे। अब जरा ये भी ध्यान से सुने, बाबा जी फरमाते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा बाहर नहीं है। बाहर भीतर एको जाने, ये गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। आप जी का कहने का मतलब ये है कि भाई जब परमात्मा भीतर है
तो वो तो हमारे कितना पास है, कितना नजदीक है और हर समय हमारे साथ है। हम जहां भी जाते हैं तो हमारे साथ ही वहां जाता है। सोते जागते, उठते बैठते, काम धंधा करते हुए चौबीसों घंटे हमारे पास है। तो आप जी समझाते हुए कहते हैं कि भाई जब इतनी पास से ही नहीं मिला, इतनी पास से ही इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर भाई दूर से कैसे होगी। जब हम चौबीसों घंटे हमारे साथ रहने वाले उस परमात्मा को हासिल नहीं कर पाए, तो फिर बाहर से हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब आप जी कहते हैं कि देखो कि हमें इन पदार्थों को, जो बाहरी पदार्थ हैं, तो इनको खोजने जाना पड़ेगा, पर उस परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर है और हमारे पास है। तो आप जी कहते हैं कि ये सब कुछ इस मन के कारण होता है। जब परमात्मा की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो हमारा मन भक्ति में नहीं लगता है, सिमरन भजन में नहीं लगता है। बैठते ही सिमरन भजन की बैठक पर हमें नींद आने लगती है और कुछ ही देर में हम सो जाते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें इस आलस्य को भगाना है जो हमारे सिमरन भजन में रुकावट बनी हुई है। क्योंकि पहले आलस्य आता है और फिर नींद आ जाती है। तो इस आलस्य को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारा सिमरन भजन कैसे सफल होगा? हमें सिमरन पर बैठे हुए नींद ना आए तो ये कैसे संभव होगा? क्योंकि संभव है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मनुष्य को कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सत्संगत जी, जब हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम का सिमरन करने बैठते हैं, परमात्मा के राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये नींद हमारे आगे सबसे बड़ी चुनौती है। और संतों की राह में सिमरन सबसे जरूरी है, क्योंकि जब सिमरन सही होगा तो फिर ध्यान भी टिक जाएगा। मगर हमने बताया कि हमारा जो मन है तो ये बड़ा चंचल है। हम सिमरन करने जैसे ही बैठे, सिमरन की बैठक पर जैसे ही बैठते हैं, तो कभी हमारी कमर दुखती है, कभी पीठ दुखती है और कभी मन इधर उधर दौड़ने लगता है और कहीं आंखें भारी हो जाती हैं और हमें नींद आ जाती है। तो साध संगत जी, ये कोई आम नींद नहीं होती, ये तो उस शांति की नींद होती है जब मन थोड़ा स्थिर होता है। जब हम दुनियादारी की चिंता से बाहर आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे अपनी माता की गोद में सिर रखते ही सो जाते हैं, तो वैसे ही जब हम परमात्मा की नाम की गोद में बैठते हैं तो नींद घेर लेती है। मगर ये सो जाना भी एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अगर हम सिमरन के समय सो जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि नींद और सिमरन का रिश्ता क्या है? जब हम दुनिया की चिंता में डूबे होते हैं तो नींद भाग जाती है, और जब हम सिमरन में बैठे होते हैं तो हमें सिमरन में सब कुछ भूलने का अवसर मिलता है और फिर हमें नींद आ जाती है। क्योंकि साध संगत जी, नाम के सिमरन में, नाम के जप में केवल शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यही नाम का जप हमें ऊंचाई पर पहुंचा देता है, हमारे सभी दुखों को दूर करता है। जैसे संत सतगुरु फरमाते हैं कि नाम है दारू सब रोगों का, सारे दुख मिटाए। नाम में इतनी शक्ति है, बिगड़ी बात बनाए। नाम पूरा सतगुरु जग में, लोगों नाम का ही व्यापारी है। अब साध संगत जी, इस संसार में अनेकों ही उदाहरणें हैं। जैसे वाल्मीकि जी की उदाहरण ही ले लेते हैं कि वो पहले डाकू थे, मगर जब उन्होंने सच्चे गुरु से नाम लिया, और जब उन्होंने सच्चे गुरु से नाम ले लिया और फिर सच्चे भाव से राम राम का सिमरन किया, तो वही मरा मरा कहते कहते
राम हो गया और वो महान संत बन गए। तो साध संगत जी, जब एक महान डाकू संत बन गए, तो साध संगत जी, जब एक डाकू संत बन सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। इसलिए हमें सिमरन करना है, सिमरन छोड़ना नहीं है। हमें सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। जैसे हमारे जीवन का भोजन हिस्सा है, इसी तरह इस नाम के सिमरन का अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। और फिर चाहे नींद आए, चाहे मन इधर उधर दौड़े, पर हमें नाम का सिमरन करते रहना है, रुकना नहीं। संत महात्माओं का, गुरुओं पीरों का भी यही कहना है कि सिमरन करते रहो, और फिर जैसे जैसे सिमरन पक्का होगा तो फिर वैसे वैसे ही ध्यान भी गहरा होता चला जाएगा। क्योंकि यह धन दौलत और इस दुनिया की सभी चीजें यहीं पर रह जाएंगी, और अगर कुछ हमारे साथ जाएगा तो वो है नाम का सिमरन। इसलिए साध संगत जी, अगर नींद आती है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि ये भी एक अवस्था है, मगर हमें उस अवस्था को पार करना है और सच्चे मन के साथ नाम का सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। हमें अपना काम करते रहना है, हमें नाम का सिमरन करना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। फिर चाहे आलस्य आए और चाहे नींद आए, मगर हमें अपने काम पर लगे रहना है। हमें अपने सतगुरु के हुक्म को मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और बैठ जाना है सिमरन भजन की बैठक पर। और फिर चाहे नींद आए और चाहे आलस्य आए, हमें अपना काम करना ही है। अपना काम यानी सिमरन भजन पूरा करके ही उठना है।